हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था, अकाउंट से कुछ क्वेश्चन करवाए थे। टुडे कुछ कमेंट्स थे इको एंड अकाउंट्स के वीडियोस पर कि सर प्लीज आप बीएसटी के भी वीडियोस अगर अपलोड करेंगे तो इट विल बी मोर हेल्पफुल। ओके, तो आई एम टेलिंग यू द चैप्टर फिफ्थ of form of business organization 1, okay, from for GSEB board. It is as same as CBSE also. CBSE in NCERT book, it is chapter number 2, form of business organization 1, form of business organization 1, and in state board, Gujarat state board, it is chapter number 5, and the remaining concept and all the things are same. You can either read from here or from the NCERT book, doesn't matter. इफ यू वांट टू टेक माय नोट्स, क्योंकि मैंने इस पे कुछ अपने नोट्स भी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में डाले हैं, सो इफ यू वांट दैट नोट्स, सो जस्ट subscribe me and comment me that ma'am I need your notes, so I will provide you the notes. In that notes you can available with the things like examples are there, something which is totally a difficult language is used in this type of books, लेकिन मैंने उनको सिंप्लीफाई लैंग्वेज में और मार्केट कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए उन बुक्स को बनाया है। तो आई विल शेयर यू द चैप्टर वाइज नोट्स, इफ यू नीड इट प्लीज डू कमेंट मी। ओके, तो चलो अब हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया गया है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले ये बताया गया है कि आप कितने तरीके से बिजनेस कर सकते हो। तो पहला तरीका उसने बताया सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। यू ऑल नो, आप अपने घर के बाहर जाकर, आप अपने फ्लैट के नीचे जाकर देखिए, वहाँ पे बहुत तरीके की छोटी छोटी जो दुकानें होती है, वो जो दुकानें होती है वहाँ इंडिविजुअल ओनर होता है। रोज आप जाइए, रोज आपको सेम पर्सन देखने को मिलेगा। तो इंडिविजुअल ओनर होता है, तो ओन एंड कंट्रोल बाय दिस टाइप ऑफ बिजनेस बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। ओके, और वो प्रॉपर्टी उसे कोई एशियन में नहीं मिली है, उसने खुद ने अपना बिजनेस वो डेवलप किया है, उसने वो खुद शॉप बनाई है और उस पर वो काम कर रहा है, वो या उसका बेटा। तो कम से कम लोग उसको ऑपरेट करते हैं, कम से कम लोग उसको कंट्रोल करते हैं, इंडिविजुअल ओनर कंट्रोल करता है। दूसरी चीज, वहां पे कैपिटल की भी लिमिटेशन आ जाती है। क्यों? क्योंकि एक अकेला व्यक्ति है जो वो बिजनेस चला रहा है, तो कैपिटल भी जो लगा पाएगा वो क्या लगा पाएगा, एक लिमिटेड कैपिटल लगा पाएगा। एफिशिएंसी की कमी आ जाएगी। वाई? क्योंकि एक व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, यानी वो सब कुछ जानता हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो उससे क्या करना पड़ेगा, कई बार एक्सपर्ट्स की हेल्प नहीं ले पाता, बिकॉज एक्सपर्ट्स की फीस हाई होती है, तो वो कहाँ से मैनेज करेगा। लाइक इन दैट केसेस वो अपने ही डिसीजन लेगा, अपने ही दिमाग लगाएगा और अपने ही दिमाग से काम करेगा। तो समटाइम्स दे फील लाइक इनएफिशिएंट मैनेजमेंट इज देयर, समटाइम्स डिसीजंस आर टेकन ऑन क्विक बेसिस, क्योंकि कोई ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, कोई पार्टनर्स नहीं है जिनसे सजेशन या ओपिनियंस आपको डिस्कस करना है, तो आपके जो डिसीजंस मेकिंग होते हैं वो भी फटाफट हो जाते हैं। सीक्रेसी इज ऑल्सो मेंटेन। तो ये जो मैंने आपको मीनिंग बताया, दिस मीनिंग ऑलरेडी कवर्स ऑल टाइप ऑफ फीचर्स। तो हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो हम क्या पढ़ते हैं, एक तो मीनिंग ऑफ दैट टाइप ऑफ बिजनेस, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स फीचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स वन ऑफ द सेम थिंग। तो आप जब भी मीनिंग पढ़े ना, तो आप मीनिंग में से ही 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स तो आराम से देख सकते हैं और उठा सकते हैं। तो आप जब भी मीनिंग पढ़े तब उठा लें कि ये यहाँ से मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे। Then what are the advantages of this type of business and what are the limitation of this type of business। ज्यादातर हम ये 4 चीजें हर टाइप ऑफ बिजनेस में पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट कर देते हैं अपना सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से। चलिए, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिस इज योर स्टेट बोर्ड बुक ओनली। ओके, तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो आपका ही बुक है, वहीं से हम पढ़ते हैं ताकि आपको इजी रहेगा जाने में। हाँ, नोट्स मैंने बोला ना, नोट्स अगर आपको चाहिए तो यू जस्ट गिव मी अ कमेंट, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। ओके, तो उससे आपके लिए एग्जाम्पल्स वगैरह लेना और वो करना इजी हो जाएगा। चलिए, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप, देखो मेरा कर्सर है वहां पे, ध्यान से देखोगे ना तो एक डॉट दिखाई देगा जहां पे मैं पढ़ रही हूँ। तो मीनिंग पढ़ रही हूँ मैं सोल प्रोप्राइटरशिप का। सोल प्रोप्राइटरशिप इज सच अ फॉर्म इन विच द फर्म इज ओन्ड, managed and controlled by only one person, that I already told you that it is managed,
owned and controlled by, ये तीन वर्ड आपको याद रखना है. It is managed, owned and controlled by a single person, a single individual. Only one person invest capital, ये मैंने आपको बताया. That's why sometimes the capital remains less because एक अकेला व्यक्ति कितना पैसा लगा पाएगा. तो as one person invest capital, start and develop a business, look after the activity of the business, यानी he alone look after all the activities of all the operations of the business, like purchase, sale and the result of the business, such as profit, loss are borne by himself only. On all the type of profit and loss is borne by that individual only. Okay, so there is a definition of Henry ने क्या कहा सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए? सोल प्रोप्राइटरशिप is such a form of business organization in which there is only one person at a top, that is कि टॉप लेवल पे जब हम आप 12th में आएंगे ना तो आप मैनेजमेंट देखेंगे, एक बड़े बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे. वहां पे 3 लेवल्स ऑफ बिजनेस होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, बॉटम लेवल. तो ये क्या बोल रहा है? बिकॉज दिस इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जहाँ पे एक अकेला इंडिविजुअल ही ओनर है, वही एम्प्लॉय, वही सब काम कर रहा है. ऑल द एक्टिविटीज आर टेकन बाय हिमसेल्फ ओनली, टेकन केयर बाय हिमसेल्फ ओनली. तो क्या बोल रहा है? टॉप पर कौन व्यक्ति होता है? ओनली वन पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ऑपरेशन एंड ऑल द एक्टिविटी, who direct activity of the business and bear the risk of failure only by himself. So any kind of loss incurred in the business or even the profits, that is borne by the sole proprietorship or owner himself. From the definition one can understand that the alone trader or a sole proprietor, समझो ये वर्ड, यू हैव टू लर्न दिस वर्ड सोल प्रोप्राइटर. वी आर लर्निंग द टॉपिक सोल प्रोप्राइटरशिप. तो द पर्सन हु ऑपरेट सोल प्रोप्राइटरशिप इज नोन एज सोल प्रोप्राइटर. ओके, शिप हटा के टर लगा देना आपको. प्रोप्राइटर इज ओनली एंड होनली रिस्पॉन्सिबल फॉर होल द बिजनेस इज कैरीड आउट अंडर द डायरेक्शन एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस, लाइक लॉस और इंसॉल्वेंसी रेस्ट ऑन हिज शोल्डर्स ओनली. मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ही शोल्डर पर रहती है. जैसे ये टॉपिक समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी. तो आप इस वीडियो को आराम से धीरे धीरे देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना. ओके, तो इसी प्रकार से जैसे आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारी पूरी आपकी है, इसी प्रकार से सोल प्रोप्राइटरशिप में वो जो दुकान का ओनर है, सारी जिम्मेदारी उसकी होगी. तो जो भी जब आप शाम को या सुबह आप जब भी मार्केट में जाएं, तो आप जिस किराना शॉप से सामान खरीद रहे हैं, जिस मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीद रहे हैं, जिस डेयरी स्टोर से आप डेयरी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, वो सभी क्या उनसे बिजनेस है? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है. तो आप अंकल को पूछोगे तो बोलेंगे यह मेरी दुकान है. तो आइदर ओनर और या फिर उनके एम्प्लॉय वहां पर रहते हैं और वो ही सारी एक्टिविटीज को हैंडल करते हैं, सारे ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं. नेक्स्ट, What is the other topic? The characteristics. तो देखो हमने अभी पढ़ा था कि sole proprietorship is owned, managed and controlled by a single person. कैपिटल क्या रह जाती है वहां पे? लेस रह जाती है. तो देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक से क्या दिया है? Easy to establish because a single owner is there. और हमेशा जैसे नरेंद्र मोदी के आपने कुछ स्लोगन सुने होंगे कि धीरे धीरे अपना बिजनेस क्या करो, डेवलप करो, लोग बिजनेस में उतरो. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस जो होते हैं, उनको एमएसएमई, उनको ये सब गवर्नमेंट क्या करती है? फुल सपोर्ट करती है, फुल हेल्प करती है कि आप बिजनेस स्टार्ट करो, हम आपको लोन देंगे, हम आपको सब्सिडी देंगे. तो ये क्या होता है? इजी टू स्टैब्लिश होते हैं. क्यों? गवर्नमेंट भी ये चाहती है सब लोग अपना अपना बिजनेस करना, छोटा छोटा स्टार्ट करें. तो कोई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती है. नो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ लॉ. लॉ में भी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दी है. आप अपना बिजनेस अपने आप स्टार्ट कर सकते हो. इजी क्लोजर है, इजी फॉर्मेशन है, इजी क्लोजर है. स्टार्ट भी आसानी से कर सकते हो. अगर आप बंद करना चाहते हो उस बिजनेस को, तो भी आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है. तो चलो अब पढ़ते हैं. इजी टू स्टैब्लिश. द प्रोसेस इज एस्टैब्लिश बाय द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज वेरी इजी. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ लॉ इज डू नॉट अफेक्ट. तो कोई भी लॉ के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को इफेक्ट नहीं करती. एनी पर्सन कैन स्टार्ट लॉफुल ट्रेडिंग. पर बिजनेस कौन सा होना चाहिए?
लॉफुल होना चाहिए। तो हमने बिजनेस की डेफिनेशन भी पढ़ लिया था जब चैप्टर 1 पढ़ा था। बिजनेस की डेफिनेशन में क्या था, द बिजनेस शुड बी अ लॉफुल बिजनेस। आप किसी को मर्डर करने की या किसी को सुपारी देने की ये बिजनेस करते हो, गैम्बलिंग का बिजनेस करते हो, दैट इज नॉट अ लॉफुल बिजनेस। तो वो बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल ही नहीं होते। तो ये क्या बोल रहा है, एनी पर्सन कैन स्टार्ट लॉफुल ट्रेडिंग एट एनी प्लेस ऑफ हिज लिंकिंग। जहां पे भी वो रहता है, जहां पे भी वो काम करना चाहता है, वहां पे वो बिजनेस आसानी से स्टैब्लिश कर सकता है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर देयर। नेक्स्ट, कैपिटल। तो देखो मैंने ये अभी पहले आपको बताया कि वहां अकेला ओनर है, तो वो अकेला ही पूरी कैपिटल क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। तो कई बार कैपिटल क्या रह जाती है, इनसफिशिएंट रह जाती है। द वर्ड इज कम पड़ जाती है। तो कम पड़ जाने को बोलेंगे इनसफिशिएंट। तो कई बार गुडविल क्या पड़ जाती है, कम सॉरी कैपिटल क्या पड़ जाती है, इनसफिशिएंट रह जाती है। तो in sole proprietorship the owner himself invest the capital. If he finds the capital insufficient then he can run business. लेकिन अगर कभी कम भी पड़ रही है, तो मैंने अभी बोला ना, गवर्नमेंट कई बार आपको इजी कंडीशंस पे और इजी इंटरेस्ट रेट्स पे क्या प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है। तो फिर वो पैसा बोरो करके भी बिजनेस कर सकता है। दो ओनर, और ये बोरो पैसे की लौटाने की जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर वेस्ट ऑन द शोल्डर ऑफ सोल प्रोप्राइटर। तो ये लौटाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, सोल प्रोप्राइटर की, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का ओनर क्या कहलाता है, सोल प्रोप्राइटर कहलाता है। द ओनर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल टू रिटर्न दिस बोरोड मनी। तो आप या तो खुद से पैसा लाके बिजनेस करो, या आप कहीं से लोन लेके भी कर सकते हो, लेकिन लोन चुकाने की जिम्मेदारी किसकी है, सोल प्रोप्राइटर की खुद की है। ओके, नेक्स्ट, पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पूरा पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास होता है, जैसे अगर कंपनी की बात करें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होता है, पर ये तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो वहां पे तो टॉप पे एक ही व्यक्ति है। तो ओनर इंडिविजुअल के पास होता है सारी सेल्स का, सारी परचेज का, सारे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, सारे पेमेंट्स, जितने भी ड्यूज है, अदर ऑपरेशन एक्टिविटी, सबका ध्यान कौन रखेगा, खुद ओनर ही रखेगा। और उस ओनर को क्या बोलेंगे, वेरी गुड, सोल प्रोप्राइटर। बहुत अच्छा। चलिए, तो सोल प्रोप्राइटर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ इज the administrator of the business. Generally the owner himself look after the purchase, sale, collection, accounting work and other activities. He himself is the owner of the business. He himself is the manager. वो खुद ही manager है, वो खुद ही owner है। If needed they can take the help. The help can be taken from the member of the family. तो आपने कभी भी आप किराना की शॉप पे जाओ तो या तो वो खुद बैठा होगा ओनर, या कई बार उनका बच्चा या उसकी स्पाउस, जो भी लेडी है, जेंट्स है, स्पाउस, वो बैठे होंगे, रिलेटिव्स बैठे होंगे, या फिर आपने किसी पर्सन को एम्प्लॉय रखा है तो वो बैठा होगा, सैलरीड पर्सन। ओके, नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ वर्क एंड क्विक डिसीजन। क्योंकि ओनर अकेला काम कर रहा है, उसके पास कोई ग्रुप नहीं है जिससे आप डिस्कशन कर सको कि ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किसी को बताना जरूरी है, या उसका पैसा आपके बिजनेस में लगा हुआ है तो आपको उससे पहले कंसल्ट करना जरूरी है। यहाँ तो इन्वेस्टर्स है ही नहीं तो अगर इन्वेस्टर्स का पैसा आपके बिजनेस में लगा होता है और आप बिजनेस को में कुछ भी चेंजेस लाना है आपको, तो आपको पहले इन्वेस्टर्स को क्या बताना पड़ता है, कंसर्न करना पड़ता है इन्वेस्टर से। पर यहाँ तो खुद ही सोल प्रोप्राइटर ही क्या है, ओनर है। तो यहाँ पे डिसीजंस भी क्या होते हैं, क्विक होते हैं, और ही कैन डू हिज वर्क फ्रीली। तो आप देखते हो ना, कभी कभी आप नीचे जाते हो, देखा आप किराना की दुकान पे गए थे, किराना की दुकान क्या होती है, बंद होती है, तो कभी भी ओपन करता है, कभी भी बंद करता है, वो सब उसकी मर्जी में। तो सोल proprietor has a freedom regarding the business. He perform the activity of business with his intelligent experience under total freedom. यानी totally free, he is free, he can do with his own conditions, at its own conditions, and as he himself is the owner he can take the quick decision with ease. यानी easily वो quick decision भी ले सकता है। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो फटाफट उसको ग्रैब कर सकता है। नो नीड टू टेक द कंसर्न और ओपिनियन ऑफ द अदर्स। ओके, होप आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, लायबिलिटीज। तो व्हाट आर द लायबिलिटीज, लायबिलिटी और द पेमेंट ऑफ डेब्ट इज अनलिमिटेड फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप। तो लायबिलिटी कैसी होती है इसकी, अनलिमिटेड। तो जब हम आप इसके लिमिटेशंस पढ़ोगे, लिमिटेशंस बोलो या डीमेरिट्स बोलो, तो जब आप उसके लिमिटेशंस पढ़ोगे तो वहां पे आप लिख सकते हो अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखेंगे हम, आएगा आगे, जब आप उसके डिसएडवांटेज या लिमिटेशन देखोगे तो वहां पे देखोगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप का डिसएडवांटेज क्या है, कि उसकी लायबिलिटी क्या होती है,
अनलिमिटेड लाइबल होता है। ओके, अनलिमिटेड लाइबल का मतलब, ओके, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपने बिजनेस के लिए कोई लोन लिया था, मानो मैंने किराना की शॉप खोली है, या मानो मैं एक श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स चला रही हूँ, दिस इज ऑल्सो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। मैं इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, सर्विसेज देती हूँ और उसके अगेंस्ट में पैसे लेती हूँ, तो दिस इज अ सोल प्रोप्राइटर, आई एम सिंगल ओनर, मैं खुद ये सब संभालती हूँ। तो मैंने क्या किया है, ये बिजनेस चालू करने के लिए मानो बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया था, तो वो लोन चुकाने की जिम्मेदारी भी किसकी है, मेरी है, ठीक है। और अगर मैं लोन नहीं चुका पाती तो जिसने लोन दिया है, बैंक के पास ये राइट होता है कि वो मेरी प्रॉपर्टीज को, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को क्या ले सकता है, अपने कब्जे में ले सकता है। ओके, तो उसको ही बोलेंगे अनलिमिटेड लाइबिलिटी की योर पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ अ सोल proprietor is also liable to pay the debt of a business for which you have taken a loan. Okay, तो लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट इज अनलिमिटेड फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप। अनलिमिटेड लाइबिलिटी देखो यहाँ पे भी दे रखा है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मींस दैट फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट द क्रेडिटर कैन पुट अ क्लेम ऑन द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर, कि मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी वो लोग क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि हम आपका घर बेच के पैसे वसूलेंगे, हम आपकी गाड़ी बेच के पैसे वसूलेंगे, या हम आपका घर का सामान उठा के ले जाएंगे और उसको बेचकर पैसा वसूल कर लेंगे। यानी उनका पैसा डूबना नहीं चाहिए अगर आपने टाइमली पैसा नहीं चुकाया तो। In other words, it can be said that when the sole proprietorship incur losses in the business, debt go on increasing, and for payment of debt, if there are insufficient fund in the business, then the sole proprietorship is liable to pay total debt from his personal प्रॉपर्टी, कि आपके बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया है या आपके डेट्स ज्यादा होते जा रहे हैं और बिजनेस में लॉस हो रहा है, यू डू नॉट हैव सफिशिएंट मनी टू पे योर creditors or your liabilities, so your personal property can be held liable to pay debt of a business. Okay, the business is sole proprietor. Okay, next, maintenance of secrecy. आप बताओ क्यों मेंटेन, जैसे आप छुपा के रखते हो ना कि व्हाट्सएप पे मैसेज किसी को दिखने नहीं चाहिए, आप छुपा के मैसेज कर रहे होते हो, दोस्तों को पता नहीं चलना चाहिए वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो इसी तरीके से बिजनेस भी वो छुपा के रखता है, किससे, अपने कॉम्पिटिटर से। बाजू में दूसरा किराना का शॉप है तो उससे आपको अपने सारी स्ट्रेटेजीज, अपनी सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, आपने कितना पैसा लगाया, आप कैसे कस्टमर अट्रैक्ट करते हो, वो सब सीक्रेट्स आपको छुपा के रखने पड़ेंगे। तो कई बार वो अपने एम्प्लॉइज को भी नहीं बताते हैं और ये सीक्रेसी आराम से मेंटेन की जा सकती है। क्यों? क्योंकि आप अकेले ओनर हो एंड यू आर नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग टू बी टेल और लाइक कहीं पे भी आपको पब्लिश करना है डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट्स पब्लिश करनी है, ये आप नहीं बताते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीक्रेसी कैन बी मेंटेन बिकॉज देयर इज अ सिंगल ओनर। In sole proprietorship, as the trader is the sole owner of the business, the secrecy can be maintained. Next, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो जैसे आप मेरे क्लासेस पे आए, आप आते हो 90% केसेस में आपको मैं ही मिलूंगी यहाँ पे, तो आपके पेरेंट्स आते हैं या आप आते हो मिलने, तो आप जब बात करोगे कि मैम आप कि कब तक कोर्स करवाते हो, कैसे टेस्ट लेते हो, कब क्लासेस रहती है, डेली की क्लासेस का टाइम क्या रहता है, तो आपका कॉन्टेक्ट डायरेक्ट मेरे साथ होता है। तो हम लोगों का क्या हो जाता है, एक पर्सनल रिलेशन होता है। तो जब भी आप पढ़ने आते हो तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ पर्सनल रिलेशन रखती हूँ। उससे क्या है, उनको कभी भी कोई भी डाउट हो, दे कैन डायरेक्टली मैसेज मी, दे कैन डायरेक्टली कम टू माय इंस्टीट्यूट फॉर देयर प्रॉब्लम। तो उससे क्या होता है, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होता है, और जब एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होता है तो यू कैन अर्न गुड प्रॉफिट इन योर बिजनेस। क्योंकि हर बिजनेस में एक फेथ होना जरूरी है। अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट और क्वालिटी पे भरोसा नहीं करेगा तो वो आपके साथ ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, उसके कहीं और जाने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए पहले आपको उनका क्या जीतना पड़ेगा, ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। Okay, in sole proprietorship, as the working area of a business is limited, personal contact with the customer can be maintained by keeping focus on the changing taste of customer, their requirement, fashion, demand, etc. More satisfaction can be given to the customer. आप उनको वही चीजें दो जो उनको चाहिए, जो उनका टेस्ट है, जो उनका प्रेफरेंस है। जैसे अभी मैं
अभी क्या होता है, भले क्लास में हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, पिछले साल तक तो हम ऑफलाइन ही पढ़ाते थे, ऑनलाइन जाते ही नहीं थे, लेकिन अब क्या हो गया है, बच्चे क्या करते हैं, बिकॉज मुझे भी पता है ये प्रॉब्लम्स है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप चीजों को जल्दी जल्दी भूल जाते हो। और अभी मोबाइल्स का इतना वो चल रहा है ना कि कोई भी चीज पढ़ना नहीं चाहता, रीड नहीं करना चाहता, तो वो क्या करते हैं कि चलो यहाँ पे बैठे हैं तो भी मोबाइल, कल एग्जाम है तो आज मोबाइल पे सुन लिया, 1.5x करके सुन लिया, तो उससे क्या होता है, आपका क्विक रिवीजन हो जाता है। पर बच्चों देखो, मैं आपसे अल्टीमेटली यही बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी आप मोबाइल देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, भले आप देखो, देखने के बाद अगर आपने उस पर 3 घंटे या 4 घंटे वेस्ट किए हैं, अगर आप 10 मिनट देख रहे हो, 15 मिनट देख रहे हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, वो कोई बैड नहीं है। लेकिन आप उस पर अगर 3 से 4 घंटे वेस्ट कर रहे हो बच्चों, तो दैट इज नॉट गुड, दैट इज टोटली योर फ्यूचर इज इन डेंजर। तो आप उससे बचो। और बचने का क्या तरीका है, आप अच्छी चीजें देखो, बहुत कुछ है यूट्यूब पे देखने के लिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप मेरा ही देखो या पढ़ाई से रिलेटेड देखो, जब आपके एग्जाम्स हो तो पढ़ाई से रिलेटेड देखो, तो आप जैसे श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स पे इको के बहुत सारे लेक्चर्स देख सकते हो, सीए के बहुत सारे लेक्चर्स देख सकते हो, 11th-12th कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारी आपको इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। और अगर आप पर मतलब 11th-12th के स्टूडेंट नहीं हो, कहीं और किसी और भी, या फिर आपके एग्जाम नहीं है तो आप कुछ और देखना चाहते हो, तो भी आप देखो, आजकल पॉडकास्ट में इतने अच्छे अच्छे लोगों का इंटरव्यू आता है, वो सुनो, इंग्लिश की कुछ बातें सुनो, इंग्लिश में इंटरव्यू सुनो, इट विल चेंज योर पर्सनालिटी ऑल्सो। हम कुछ सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग में जाता है, हम वहां से कुछ ना कुछ कैप्चर करते हैं, कुछ सुनकर अपने दिमाग में बैठाते हैं, तो बहुत कुछ अच्छी चीजें भी हैं यूट्यूब पे, तो आप वो देखो रेदर देन वेस्टिंग योर टाइम इन रील्स एंड शॉर्ट्स। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं मैम आप भी तो शॉर्ट्स बनाते हो, अरे मैं बनाती हूँ, पर उसमें एजुकेशन भी होते हैं, पर एजुकेशन के व्यूज पता है आपको कितने आते हैं, मुश्किल से 200, मुश्किल से 300, 300 तो बहुत रेयर केस में आते हैं, लेकिन जो कॉमेडी होते हैं ना उसके जाते हैं 1.9 के, 1.8 के, 2.7 के। क्यों? वो आपका इंटरेस्ट बता रहा है। तो मैं यही कह रही हूँ, देखो पर थोड़ी देर कि ठीक है, मूड फ्रेश करने के लिए 15 मिनट्स देख लिया, 20 मिनट्स देख लिया, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, अदरवाइज यू आर टेकिंग योर फ्यूचर इन द डेंजर बाय योरसेल्फ। पहले होता था कोई कोई दूसरा व्यक्ति दुश्मन होता था तो उससे बचना पड़ता था, लेकिन अब आप खुद ही अपने आप के दुश्मन बन गए हो। क्यों? आप मोबाइल देख रहे हो तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, फैमिली से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। कई लोग फैमिली में बैठे होते हैं 5 जने और पांचों के पांचों मोबाइल देख रहे होते हैं, वेरी गुड। और अगर उनको बोलो मोबाइल रखने के तो बोलेंगे क्या बात करें, हम रोज मिलते हैं, हमारे पास कोई बात ही नहीं है फैमिली मेंबर्स के साथ करने। अरे आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले क्या होता था? तब लोगों के पास मोबाइल नहीं थे। आज आपके पास टाइम नहीं है फैमिली को देने के लिए। मैं देखती हूँ हमारे कॉम्प्लेक्स में स्टेयर्स में बच्चे बैठकर मोबाइल देख रहे होते हैं। आए हैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, आए हैं किसी क्लासेस में पढ़ने के लिए, लेकिन स्टेयर्स में बैठे हैं और मोबाइल देख रहे हैं 2 जने आराम से। अच्छा, 2 दोस्त आपस में बातें भी नहीं कर रहे होते हैं, 2 दोस्त भी खेल रहे गेम है, पर वो उधर मुंह करके खेल रहा है, वो उधर मुंह खेल रहा है। नहीं तो इतना बड़ा एरिया अगर किसी को खेलने के लिए मिल जाए, तो आजकल के बच्चों को तो मैं देखती हूँ। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि अगर आपको मोबाइल देखना है तो आप कुछ अच्छी चीजें देखो, धीरे धीरे आपको अच्छी चीजों की आदत पड़ेगी। जैसी आदत आप डालोगे अपने आप में, वैसे आप हो जाओगे। अभी आप कच्ची मिट्टी हो, जैसा अपने आप को शेप दोगे वैसे ही आप बनोगे और वैसे ही आपके बच्चे बनेंगे। ओके, चलो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है। ओके, सो personal contact, so you can maintain a personal contact with the customer, or as per the taste of a customer you can provide in the goods, as per the fashion, demand and taste of the customer you can provide in the goods, so he will get more satisfied from your goods, और फिर वो बार बार आपके ही शॉप पर आएगा, तो आपके गुड रिलेशन होंगे, बिजनेस का एक्सपांशन होगा। चलो लास्ट पॉइंट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। वाई सेंट्रलाइजेशन? क्योंकि एक सिंगल ओनर है और वो ही अपने हाथ में सारी पावर एंड कंट्रोल रखता है, दैट्स व्हाई इट इज अ सेंट्रलाइजेशन ऑफ ओनरशिप इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप। इन सोल प्रोप्राइटरशिप द ओनर हिमसेल्फ इज द मैनेजर। थर्ड, देयर इज अ सेंट्रलाइजेशन इन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इन अदर
business organization, the owner and the management are the different entity. तो जब हम आगे पढ़ेंगे ना HUF कंपनी पार्टनरशिप, तो वहां पे मैनेजमेंट डिफरेंट पार्टीज होती है और जो बिजनेस चला रहे हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं बिजनेस, वो मैनेजमेंट कहलाता है और वो टोटली डिफरेंट पार्टीज होती है। एंड ओनर्स जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, वो टोटली डिफरेंट पार्टीज होती है। तो ये इस तरीके से दीज आर द एडवांटेज। चलो फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस? First is फटाफट EE, very good, easy to establish. The second is C, okay, capital, less capital. Third one is power of administration, A, okay. Next is freedom of work and quick decision, okay. Next, liability, maintenance of secrecy, personal contact and centralization of ownership and मैनेजमेंट। तो फटाफट क्विकली आपके पास रिवीजन है, 8 पॉइंट बिना देखे, जल्दी जल्दी। वन, फर्स्ट वन बोलो फटाफट। राइट, इजी टू स्टैब्लिश। नेक्स्ट, कैपिटल। नेक्स्ट, पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ वर्क एंड क्विक डिसीजन। नेक्स्ट, लायबिलिटी। नेक्स्ट, मेंटेन ऑफ सीक्रेसी। नेक्स्ट, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। वेरी गुड। तो ये हो गए आपके, क्या हो गए? ये हो गए आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये वाले लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एक साथ कवर अप करेंगे। तो आपको वो भी पढ़ना है, तो फिर आप पार्ट 2 पे चले जाइए, पार्ट 2 देखना। दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।